हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये आईएमओ का क्वेश्चन है। इसे एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आप और हम मिलकर कम से कम इसे 2 मेथड से तो पक्का सोल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। इफ 2 के पावर 8 प्लस 2 के पावर 11 प्लस 2 के पावर n इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो फाइंड करना है, क्या निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है बोलिए। m और n निकालना है। जहां m और n क्या है भाई, नेचुरल नंबर का सदस्य है। क्लियर है। m कॉमा n क्या है, मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो आइए ध्यान देते हैं इस बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट मेथड, क्लियर है। इसका फर्स्ट मेथड ध्यान से बच्चों देखिए तो ये जो RHS है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है भाई, m n नेचुरल नंबर है। कोई भी m नेचुरल नंबर पुट कीजिए तो RHS ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये क्लियर है कि LHS को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। इतनी बात दिमाग में जा रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से आइए। RHS परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, m का नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू रख के देखिए, ये हमेशा ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये क्लियर है कि LHS को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो आइए ध्यान से देखिए। क्लियर है बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए। तो एक छोटी बात आपको बता रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सारे लोग बोलिए। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यदि बच्चों केवल इतना ही मालूम है और इतना लिखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, तो कहने का मतलब है कि इतना की जरूरत पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab दिया है तो पक्का है कि बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, तभी ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सज पाएगा। कैसे, इसका इस क्वेश्चन से क्या कनेक्शन है, आइए ध्यान दीजिए। बहुत ही खूबसूरत है ये फर्स्ट मेथड, ध्यान से देखिए। इसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 4 का स्क्वायर। क्लियर है। तो मेरे को हो गया a स्क्वायर प्लस क्या जी 2 इंटू a और इंटू b। तो ये क्लियर है कि 2 के पावर 11 है तो ये 2 के पावर 6 होगा, तभी 6 और 4 10 और 1 11। तो बच्चों ये यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ये a है और ये b है। क्लियर है। तो अब a स्क्वायर 2ab, तो हमको क्या चाहिए, b स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए आप b स्क्वायर। अब ध्यान से बच्चों देखिए, यही तो टर्म था 2 के पावर n। तो आपका n मिल चुका है कितना, ध्यान से देखिए 2 के पावर 6 इंटू 2 12। लास्ट वाला यही ना था जी a स्क्वायर 2ab और ये वाला कितना है जी 2 के पावर 12 है। तो सारे लोग बोलिए n का वैल्यू कितना, 12। आई होप डेट ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया a और प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो 16 हुआ ना जी, कितना हुआ 16 और कितना भाई 2 के पावर 4, सारे लोग बोलिए 16 और कितना जी ये 64 हो गया 64। तो ये हो गया 80 का स्क्वायर। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से आप देखिए m इक्वल टू कितना हो गया 80। तो आई होप डेट कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा होगा और मेरा फाइंड हो गया m इक्वल टू 80 और n इक्वल टू 12। क्लियर है भाई। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आईएमओ का a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करके हम लोग बना चुके हैं। किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है।
सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। आइए बच्चों ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड। क्या बच्चों? सेकंड मेथड। और ध्यान दीजिए ये भी आपको कंसेप्चुअल लगेगा, थोड़ा सा पहला से थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। 2 के पावर 8 कितना होता है भाई? ये कितना होता है? 256। ये कितना होता है जी? 248। 2 के पावर 11। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया जी? दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2304 हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हुआ जी? ये हो गया 2 के पावर n इक्वल टू m स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये 48 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है जी? 48 का स्क्वायर है। और ये कितना हो गया भाई? 2 के पावर n इज इक्वल टू m स्क्वायर। इतना आप लोग समझते होंगे। अब ध्यान से बच्चों देखिए तो 2 के पावर n इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ये क्लियर है कि RHS को 2 के पावर समथिंग का फॉर्म होना पड़ेगा। LHS 2 के पावर n है तो RHS को भी 2 के पावर फॉर्म होना पड़ेगा। 2 के पावर a हो, b हो, c हो, d हो, इसी फॉर्म का होना पड़ेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और मालूम है आपको m क्या है जी? नेचुरल नंबर है। तो ये क्लियर है, ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसको जो है इसको भी 2 के पावर का मतलब क्या जी? या तो ये 2 के पावर a का फॉर्म का होगा, मतलब 2 के पावर का। और ये कितना जी? 2 के पावर b का फॉर्म इसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि LHS जैसा लाना है 2 के पावर n का फॉर्म का, तो इसको 2 के पावर a और इसको 2 के पावर b के फॉर्म का होना ही पड़ेगा। एनी डाउट? तो और a b क्या है भाई? नॉन नेगेटिव इंटीजर। a b क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहां n नेचुरल नंबर है तो इधर वाला क्या होगा जी? नॉन नेगेटिव इंटीजर करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, 2 के पावर a माइनस 2 के पावर b, तो ये कितना हो जाएगा? इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब इसमें से इसको मैं माइनस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा जस्ट। तो जैसे ही माइनस किया तो ये कितना हो गया? 96। क्लियर है? m कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्लियर है कि इसमें क्या है जी? इसको छोटा वाले को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या है भाई? ये आ गया 2 के पावर a माइनस बी माइनस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं पर तो खूबसूरती है कॉन्सेप्ट। 2 के पावर b और 2 के पावर a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना जी? ध्यान से देखिए 32 इंटू 3। क्लियर है? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये क्लियर है कि ये ऑड होगा। ये क्लियर है ना भाई? 2 के पावर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है और उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्लियर है कि ऑड आएगा। ये क्या आएगा भाई? ऑड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पावर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से समझिए, ये हो गया 2 के पावर 5 इंटू 3। तो ध्यान से देखिए, ये ऑड वाला 3 हो गया और ये वाला 5 हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं है। ये भी मेथड कॉन्सेप्चुअल तरीके से कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं। तो ये b इक्वल टू कितना हो गया भाई? 5। क्लियर है? तो a कितना होगा? इसको कंपेयर कर दीजिए भाई। कितना जी? 2 के पावर a माइनस बी इक्वल टू 4। तो 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर,
तो कितना हो गया जी, a माइनस बी इक्वल टू 2। b का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 7। किसी को दिक्कत नहीं है जी, ध्यान से देखिए भाई, a माइनस बी कितना आ गया 2, b का वैल्यू कितना है 5, तो a का वैल्यू कितना हो गया 7। तो क्लियर हो गया आपको, ध्यान से देखिए, b का वैल्यू 5, कितना जी 5, तो ये हो गया मेरा 2 के पावर 5। a का वैल्यू कितना है जी 7, ये मेरा हो गया 2 के पावर 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू आ गया 2 के पावर कितना, सारे लोग बोलिए, इसका वैल्यू आया कितना जी 2 के पावर 7, और ये आया 2 के पावर 5, तो ये कितना हो गया 2 के पावर 12। तो 2 के पावर m इक्वल टू कितना हो गया जी 2 के पावर 12। तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना 12, n कितना 12, n हम लोगों ने निकाल लिया, n क्या किया हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो n फाइंड हो गया तो आपका अपने आप m निकल गया, यहां पुट कर दीजिए निकल जाएगा, कहीं पर भी पुट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, n निकल गया तो m भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसमें भी पुट कर सकते हैं या और तरीका है। तो पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, n फाइंड हो गया, n का वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा तो m निकल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड होगा, सबसे अच्छा है यहीं पर, सबसे खूबसूरत यही है। क्या भाई, यहां पुट करने पर लंबा होगा, यहां आइए, यहां m प्लस 48 इक्वल टू 2 के पावर 7, m माइनस 48 इक्वल टू 2 के पावर 5, इसको ऐड कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका यही है। ये 2m इक्वल टू कितना जी 160, इसको ऐड कर दीजिएगा। अरे 2 के पावर 7 समझ में आता है ना, और 2 के पावर 5 समझ में आता है, तो ये कितना हो गया जी m इक्वल टू 80। तो m मेरा 80 आ गया और n मेरा कितना आ गया 12 आ गया। यदि आपको शक होगा तो इसमें आप पुट कर लीजिएगा, पक्का LHS और RHS इक्वल आएगा। तो हम और आप मिलकर ये IMO के काफी कंसेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन को कम से कम कोशिश की है 2 तरीका से सोल्व करने का। आशा है कि ये दोनों तरीका आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई मेथड है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।